हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि वर्चुअल बॉक्स यानी कि वर्चुअलाइजेशंस का जो प्रैक्टिकल जो यूज़ है वो किस तरह से करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप विंडो एक्सपी के लिए विंडो एक्सपी इंस्टॉल करने के लिए अपनी वर्चुअल मशीन में सेटिंग्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे न्यू, और न्यू जाने के बाद आपको लिखना होगा विंडो एक्सपी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आपके पास विंडो एक्सपी की ISO फाइल होना ज़रूरी है। जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी या तो आपके पास ISO फाइल हो या फिर आपके पास CD DVD के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए जहाँ से आप उसे इंस्टॉल करोगे, अदरवाइज़ ये नहीं हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया विंडो एक्सपी, 32 बिट मैं यूज़ कर रहा हूँ तो 32 बिट ही लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद ये मेमोरी स्पेस है, कितना आप रैम स्पेस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये जो रेड कलर की लाइन है यहाँ तक आपको नहीं देना है, क्योंकि फिर ये ओवर लिमिट हो जाएगी कंप्यूटर की लिमिट से बाहर और ये काम नहीं करेगा। तो आपको लिमिटेड रखना है। उसके बाद आपने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है क्रिएटिव वर्चुअल हार्ड डिस्क, हम क्रिएट कर लेते हैं। एक वर्चुअल हार्ड डिस्क हमें मिल रही है। नेक्स्ट। डायनेमिक साइज़ मतलब आप अपनी मर्जी से साइज़ दोगे हार्ड डिस्क को, और ये फ़िलहाल 10 GB की हार्ड डिस्क है। तो मैं इसे हार्ड डिस्क का जो साइज़ है मैं फ़िलहाल यहाँ पे कुछ कर देता हूँ, 45 ले लेते हैं। 46 अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। 45 ले लिया मैंने, क्रिएट कर दिया। तो ये हार्ड डिस्क हमारी बन चुकी है और ये सेटिंग्स हो गई एक्सपी की। अब हम चलते हैं सेटिंग्स पे। हमें सेटिंग्स करनी होंगी CD DVD वगैरह और दूसरी चीज़ों की। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ ध्यान रखना है, बाकी चीज़ों पे कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिस्टम पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्टिकल जो ड्राइव है वो फर्स्ट करनी है और हार्ड डिस्क को करना है सेकेंड। फ्लॉपी ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देन आफ्टर देन आपको जाना है डिस्प्ले और स्टोरेज। कई बार लोगों को दिक्कतें आती है, तो मैं सभी से कहना चाहूँगा ये जो सेटिंग्स हैं ये आप मैच कर लीजिएगा। अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है तो ये जो सेटिंग्स है यहाँ आप देख लीजिए एक बार, और पॉज कर करके उन्हें मैच कर लीजिएगा कि यही सेटिंग आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, तभी वो आसानी से काम करेगा। तो यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं है। स्टोरेज में एम्प्टी पे जाके यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अब ये देखिए इंस्टॉल करने के तरीके हैं। पहला है चूज वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क फाइल, यानी कि अगर आपके पास CD या DVD में फाइल है तो आप ऑप्टिकल डिस्क ले लीजिए। अगर आपके पास CD DVD में नहीं है और ISO फाइल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं ISO फाइल। तो उसके लिए हम क्या करें, सॉरी, अगर आपके पास डिस्क नहीं है, डिस्क का तो यहाँ से ऑप्शन आता है, तो हम कर रहे हैं ऑप्टिकल डिस्क फाइल, और ये हमें मिलेगी कंप्यूटर में, जो कि मेरे कंप्यूटर में पहले से है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ XP की ISO फाइल, और मैं इसे करूँगा ओपन। तो फ्रेंड्स इससे ये जो सेटिंग्स है आप यहाँ देखेंगे विंडो XP की ISO फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप CD DVD यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से लाइव CD और DVD ले सकते हैं, और इसमें CD DVD का ऑप्शन भी आता है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली CD के ज़रिए या DVD के ज़रिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हम ISO फाइल से कर रहे हैं इसीलिए हमने ISO फाइल सिलेक्ट की है कंप्यूटर से। उसके बाद हम इसे करेंगे ओके। हमारी दोनों सेटिंग हो चुकी हैं। अब हम इसे इंस्टॉल करने वाले फेज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपको करना है स्टार्ट करने के बाद विंडो XP का जो प्रोसेस है फ्रेंड्स विंडो 7 8 से थोड़ा अलग है, इसीलिए इंस्टॉल करके मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को। तो जैसे ही ये स्टार्ट होगा आप देखेंगे यहाँ पे इसकी जो सेटअप है वो स्टार्ट हो चुका है। सेटअप स्टार्ट होने के बाद कुछ ऑप्शंस आपके पास आएंगे, वो पढ़ते रहना है आपको और उस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने हार्ड डिस्क स्पेस 45 पॉइंट कुछ दिया था, तो वो यहाँ पे आ चुका है। अब आपको करना क्या है, क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा C, आप नीचे देख सकते हैं एंटर से इंस्टॉल होगा, C से क्रिएट होगा। तो मैं कर देता हूँ C। ये पूछ रहा है कितना साइज़ देना चाहते हैं हार्ड डिस्क को, हम पूरा साइज़ इसे ही दे देते हैं, एक ही ड्राइव बना लेते हैं। तो C ड्राइव बन चुकी है। अब हमें करना है इंस्टॉल, तो एंटर कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है कि फाइल सिस्टम कौन सा आपको रखना है, तो हम फाइल सिस्टम NTFS ले लेते हैं, और क्विक में ये फास्ट फॉर्मेट करेगा तो हम क्विक ले लेते हैं। अगर आपको स्लो फॉर्मेट करना है तो NTFS फाइल सिस्टम ले लीजिए, हम क्विक कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब ये देखेंगे कि इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी थोड़े से टाइम में। फॉर्मेट होने के बाद विंडो जो इंस्टॉल होना है वो स्टार्ट जाएगा। अब भी यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ एरर्स ये हमें शो कर रहा है, तो कोई नहीं, हम इसे बाद में देखेंगे, इग्नोर करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कुछ देर में फॉर्मेट हो जाएगा, और फॉर्मेट होने के बाद कॉपी होना स्टार्ट करेगा। एंड आफ्टर कॉपिंग्स द फाइल को कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो फाइल्स हैं वो कॉपी हो जाएंगी। ये 100% तक पूरा होना है।
और जैसे ही फाइल्स वगैरह कॉपी हो जाएंगी, विंडोज़ का सेकंड जो फेस है उसका जो सेटअप है वो स्टार्ट होगा। इसमें मुश्किल से 1-2 मिनट लगेंगे, या फिर प्रोसेसर की स्पीड पे भी निर्भर करता है, थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग भी लग सकता है। तो तब तक वेट कर लेते हैं थोड़ा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पूरा 100% तक होना है और उसके बाद फिर ये रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे एक फेस आएगा, 39 मिनट्स का वो टाइमिंग आपको बताता है, लेकिन 39 मिनट्स नहीं लगते। यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ रहा होगा प्रेस एनी की, तो आपको कोई की प्रेस नहीं करनी है सेकेंड टाइम पे। आप देखेंगे विंडो एक्सपी जो है वो बिगिन हो गई है, इसमें जस्ट थोड़ा सा टाइमिंग और लगना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सेकेंड फेस आ गया है जिसमें 39 मिनट्स के बारे में हमें बता रहा है। एंड 39 मिनट्स, अभी इसमें बीच में कुछ कुछ ऑप्शंस आएंगे, तब तक मैं उसे पॉज कर देता हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने और आसानी से आप समझ सके। तो ये चलता ही रहेगा, जब पॉइंट्स आएंगे मैं आपको दिखा दूंगा वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। जैसे ही कुछ टाइम पूरा होगा तो आप यहाँ देखेंगे ये नेम ऑफ द कंप्यूटर पूछ रहा है, तो मैंने नेम्स यहाँ पे लिख दिया है MASTERS, मास्टर्स EH। और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है कौन सी है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग द क्वालिटी प्लस। और उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये पासवर्ड अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको टाइमिंग वगैरह सेट करना है, जो भी टाइमिंग आप सेट करेंगे वही फिक्स रहेगा। नेक्स्ट कर देते हैं। आप टाइमिंग को बदल भी सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें टाइमिंग गलत है तो गलत ही रहेगा। इंस्टॉल होने के बाद आप टाइमिंग को बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी और थोड़ा टाइमिंग लगना है इसमें। यहाँ आपको सेटिंग सिलेक्ट करनी है, टिपिकल और कस्टम। उसके बाद करना है नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। तो ये सेटअप चलता रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा, वो सारे सेटअप्स पूरे होने के बाद। और आप देखेंगे कि विंडो जो एक्सपी है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो वही सेम फेसेस और स्टेप्स थे। उसके बाद तो इसमें कुछ नहीं करना होता, एक नई विंडो आपको मिल जाएगी जैसे कि एक नए कंप्यूटर पे चलती है। और अब ऐसा हम कह सकते हैं कि आपको एक नया कंप्यूटर मिल गया जिसे आप अपनी टेस्टिंग के लिए और हैकिंग स्किल्स को अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी स्क्रीन सेटिंग्स कर रहा है, इसमें थोड़ा टाइमिंग लग सकता है वैसे। और दैट इज़ द कंप्लीट नाउ। आप देख सकते हैं कुछ सेटिंग्स हैं इसकी, जैसे विंडो डलने के बाद कंप्लीट होती हैं, वही ये कर रहा है। दिस इज़ द साउंड की विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। एंड लेट अस सी। तो आप देख सकते हैं कि विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। अब बाद में आप विंडो एक्सपी की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग विंडोज़ को इंस्टॉल करना और उन्हें यूज़ करने के बारे में बताऊँगा। देन देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।